हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आजकल हम लोग का वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस स्कीम का उसका नाम है बांग्ला युवा साथी। ठीक है। तो ये जो युवा साथी स्कीम है ये वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट इसको चालू करने वाला है। और अभी हाल ही में जो बजट हुआ था पास उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। पहले तो बोला गया था 15 अगस्त से इसका शुरुआत किया जाएगा, बट ममता बनर्जी जो कि सीएम भी है हमारी वेस्ट बंगाल की दीदी, उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो 1 अप्रैल से इसका शुरुआत किया जाएगा। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें हर महीना 1500 रुपया मिलेगा। किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, आइए इस बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो बांग्ला युवा साथी 2026 जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस और फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि बांग्लार बेकार युवक युवती जो ने मासिक 1500 टाका। इसका डिटेल देख लेते हैं। ये एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, पोर्टल का जरिए से हम लोग देख लेते हैं इसका डिटेल। ओके, बहुत सारा जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। आइए, कोई सवाल लगा तो आप कमेंट करिएगा। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर महीना 1500 रुपया आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। डीबीटी इसको कहा जाता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। ड्यूरेशन क्या रहेगा, 5 साल के लिए दिया जाएगा, या फिर आपको जॉब जब तक नहीं मिल जाता तब तक के लिए दिया जाएगा। यानी कि 90,000 मिलेगा आपको 5 साल में पूरा। लॉन्च डेट इसका क्या होने वाला है, जैसे कि अभी मैंने कहा 1 अप्रैल 2026 से इसका शुरुआत कर दिया जाएगा। अच्छा, अब देख लीजिए ये किस कारण से दिया जा रहा है। अब अनएम्प्लॉयड इसलिए दिया जा रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है। इसका मेन मोटिव है हमारा बंगाल का जो भी स्टूडेंट्स है वो बैकबोन होता है सोसाइटी का, या फिर कहीं का भी। तो उन लोग जो रहता है उन लोग बहुत सारा फेस करता है चैलेंजेस फिनेंशियल। जैसे कि अगर कोई WBCS, SSC, पुलिस, रेलवे वगैरह का फॉर्म फिलअप करता है तो उन लोग को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी किताब खरीदने के लिए, कभी मटेरियल खरीदने के लिए, कभी पेमेंट करने के लिए फ़ीस को, कभी ट्रैवल के लिए, मतलब एक्सपेंस, कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, दूर कहीं पड़ गया एग्ज़ाम, या फिर इंटरव्यू देने जाना है उसके लिए, या फिर कोई कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स वगैरह का भी फ़ीस जुगाड़ नहीं कर पाते, इसलिए ये असिस्टेंस दिया जाएगा। इसका मेन मोटिव यही है। अब देख लेते हैं ये किस तरीक़े से फॉर्म फिलअप होगा। अभी तो बोला गया ये ऑफ़लाइन एप्लीकेशन किया जाएगा। अभी दुआरे सरकार जैसा एक कैंप बैठेगा यहाँ पर, स्पेशल कैंप हमारा 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ का जितना भी म्युनिसिपल एरिया या फिर कॉर्पोरेशन एरिया या फिर BDO ऑफिस, SD ऑफिस, कहीं पर भी इसका कैंप बैठाया जाएगा। उसका डिटेल भी आएगा तो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। तो आपको मालूम है हमारा वेस्ट बंगाल में 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लगभग 120-22 म्युनिसिपैलिटी और 345 ब्लॉक हैं। तो ये हर जगह ये वाला बैठेगा 15 से लेकर 26 फरवरी। वहीं आपको फॉर्म कलेक्ट करना होगा। और फॉर्म का डिटेल मैंने कल वीडियो में डाला था, कैसे फिलअप किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। वहाँ से फॉर्म को कलेक्ट करना होगा, फिर फिलअप करके जो भी आपको अटैचमेंट वहाँ कहाँ दिया जाएगा वो करके आपको जमा करना होगा। ठीक है। अच्छा, एक स्कीम आया था 2013 में जिसका नाम था युवश्री। एक पुराना स्कीम है। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बैंक में नाम एनरोल कराना पड़ता है। तो जो लोग ये युवश्री का मतलब बेनिफिट ले रहे हैं उन लोग ये युवा साथी का बेनिफिट नहीं ले सकेगा, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, हु कैन नॉट अप्लाई, कारा आवेदन करते पारबेन ना, कौन कौन मतलब इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। रेगुलर स्टूडेंट्स एनरोल इन फुल टाइम रेगुलर कोर्सेस आर जनरली नॉट एलिजिबल। हालांकि इसमें एम्बिग्विटी है, मगर जो भी स्टूडेंट अभी फुल रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, कोई HS में हो सकता है, कोई कॉलेज में हो सकता है, जो रेगुलर कर रहा है, अगर डिस्टेंस से कर रहा है तो शायद वो लोग अप्लाई कर पाएगा। डिस्टेंस से क्यों करता है, जिसका मतलब पैसा कौड़ी का दिक्कत रहता है, नहीं कर पाता, वही लोग ही करते हैं। तो जो रेगुलर कर रहे हैं उन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, कोई भी सरकारी एम्प्लॉई इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो परमानेंट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है। अच्छी चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, मगर कोई कहीं पर भी ना फैमिली इनकम या फादर मदर का इनकम का बारे में डिटेल नहीं दिया गया है। अगर कोई का पिताजी दे लीजिए सरकारी नौकरी कर रहा है, लड़का बेकार है, तब भी ये अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अदर बेनिफिशियरी, कोई भी अगर अलग वेस्ट बंगाल का स्कीम का फ़ायदा अगर कोई ले रहा है, जैसे कि युवश्री, जैसे कि अभी मैंने कहा, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, लक्ष्मी भंडार, या फिर कृषक बंधु का लेके बहुत झमेला हो रहा है। कृषक बंधु में क्या मिलता है मालूम है, 4,000 मिलता है, किसी किसी को 10,000 भी मिलता है, और ज़्यादातर लोगों को साल में 4,000 मिलता है। तो उन लोग का कहना ये है जो भाई 4,000 साल का है, इसमें तो साल का 18,000 हो रहा है, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या सुझाव या फिर क्या बदलाव आ रहा है, वो आने वाला टाइम में पता चल जाएगा। अच्छा, हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो कि वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना चाहिए, एकदम परमानेंट रेसिडेंट। अगर बिहार से कोई आके यहाँ बस गया मगर सब डॉक्यूमेंट से भी बिहार का ही है तब फिर नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है। बट यहाँ का है, अगर रेसिडेंट बाहर जाके पास किया कोई बोर्ड से तब भी चलेगा। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, 21 से लेकर 40 साल का भीतर होना चाहिए। 21 से कम को भी नहीं मिलेगा, 40 का ऊपर भी नहीं मिलेगा। अब देखिए SC ST OBC का जो ये मांग रहे हैं, अब इसमें रिलैक्सेशन देगा क्या, मुझे नहीं लगता इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा।
ठीक है। एजुकेशन क्या चाहिए, कम से कम माध्यमिक पास या फिर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया सीबीएसई से भी कर सकते हैं, आईसीएसई भी कर सकते हैं, एनआईओ से भी कर सकते हैं, कोई डिस्टेंस एजुकेशन से 10 पास कर सकते हैं जो कि रिकॉग्नाइज है, या फिर धर लीजिए मदरसा जो होता है ना, मदरसा बोर्ड या फिर हाई मदरसा जो होता है वो वाला से भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी अनएम्प्लॉयड एंड नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, मतलब कोई भी काम नहीं मतलब करना होगा उस टाइम, यानी कि बेकार रहेगा। अब प्राइवेट का जिक्र इसमें है नहीं, अब इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी है देखा जाए। अच्छा, बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट तो होना ही होगा, वैलिड बैंक अकाउंट, और जिस शख्स को मिलेगा ये बेनिफिट बेनिफिशियरी उसका नाम में होना चाहिए। अच्छा, हु कैन नॉट अप्लाई, रेगुलर स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर। अच्छा, ये पेंशनर का मतलब हो गया, मान लीजिए बहुत ऐसा टाइम देखा जाता है जो लोग आर्मी वगैरह में रहता है या एक सर्विसमैन जिसको कहा जाता है, लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकेगा। बेनिफिशियरी ऑफ अदर सोशल स्कीम, जैसे कि भी मैंने कह ही दिया, युवश्री, लक्ष्मी भंडार, ये सब जिनको मिल रहा है वो लोग भी ये अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके। अच्छा, एज प्रूफ में क्या क्या लगेगा, माध्यमिक का एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर रेशन कार्ड। और एजुकेशन के लिए क्लास 10 का मार्कशीट या और सर्टिफिकेट। ठीक है। हालांकि फॉर्म में कुछ अलग दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा जो क्राइटेरिया दिया गया ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये पहला जनवरी दिया गया इसमें, और फॉर्म जो अभी दिखाया जा रहा है उसमें पहला अप्रैल दिया गया। अच्छा, आधार कार्ड जो होगा वो आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक्ड होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10 इक्विवेलेंट, बैंक अकाउंट का जो प्रूफ है, यानी कि बैंक का जो पासबुक का पहला पेज होता है जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह रहता है, वो होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बैंक रजिस्ट्रेशन अगर है युवश्री के लिए तो उसको दिखाना होगा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट को भी रेडी रखेंगे। और रेसिडेंशियल प्रूफ में वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, देखिए वहाँ आधार कार्ड दिया था, यहाँ वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड है, और सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, ये भी काम करेगा। ओके, तो ये रहा स्वास्थ्य साथी का पोर्टल से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था वो मैंने कह दिया। अब देखा जाए जब कैंप बैठेगा तो वहाँ आपको क्या मिल रहा है फॉर्म, और उसमें क्या नियम कानून बता रहा है, उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचा दें, अगर ये आपको समझ में आए तो अच्छा बात है, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान से ज़रूर बांटे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।